नमस्कार। जब भी कोई अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करता है तो मन में एक ही सपना होता है, लगातार मुनाफा कमाना। पर सवाल यह है कि यह सपना हकीकत कैसे बनता है? क्या इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? आज हम इसी सफर को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस गेम प्लान को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 99%। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और ट्रेडिंग की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई भी। लगभग सारे के सारे नए ट्रेडर्स का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, लेकिन वो क्या है जो उन्हें असल में सफलता से दूर ले जा रहा है? जी हाँ, 99% लोग बस एक जादुई स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो कभी फेल ही ना हो, और इस चक्कर में वो अनगिनत इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, इन सब के जाल में बस उलझ कर रह जाते हैं। और अंत में हाथ क्या लगता है? ज्यादातर मामलों में सिवाय निराशा और नुकसान के कुछ नहीं। ये सवाल तो बनता है ना, अगर हर कोई सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी खोजने में ही लगा है तो फिर इतने सारे लोग पैसे गंवा क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब गलत जगह पर जवाब ढूंढ रहे हैं? और यही है आज का सबसे बड़ा सच। ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ ये जानने से नहीं मिलती कि कब खरीदना है और कब बेचना है। वो तो, सच कहूं तो, इस पूरे खेल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली खेल के नियम तो कुछ और ही हैं, और वो कई ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, सफलता इन 3 पिलर्स पर टिकी एक मजबूत इमारत की तरह है। पहला, एक बिल्कुल सिंपल और क्लियर स्ट्रैटेजी। दूसरा, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, मतलब अपनी पूंजी को बचाना। और तीसरा, साइकोलॉजी, यानी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। जिसने इन तीनों में महारत हासिल कर ली, वो बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाता है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी का काम बहुत सीधा साधा है। ये बस एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है जो बताती है कि मार्केट में एंट्री लेने का सही टाइम कब हो सकता है। बस इतना ही। इसे बेवजह कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं होती जिसमें 10 अलग अलग इंडिकेटर लगे हों। नहीं, एक कामयाब स्ट्रैटेजी वो है जिसे आसानी से समझा जा सके और हर बार बिना किसी कंफ्यूजन के लागू किया जा सके। यहां सादगी में ही असली ताकत है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। स्ट्रैटेजी तो आपको रेस में एंट्री दिला देती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट ये तय करता है कि आप उस रेस में कितनी देर तक टिके रहेंगे। ये आपके सर्वाइवल की गारंटी है। इसका सबसे पहला और सुनहरा नियम है, अपनी पूंजी की रक्षा करो, ठीक वैसे ही जैसे एक किला अपनी रक्षा करता है। कभी भी एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर मत लगाओ। ये जो 1 से 2% का नियम है ना, ये पक्का करता है कि कुछ गलत ट्रेड्स भी आपको खेल से बाहर ना कर दें। इसको ऐसे सोचिए, एक ट्रेडर का पहला काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को बचाना है। अगर खेलने के लिए चिप्स ही नहीं बचेंगे तो जैकपॉट कैसे जीतेंगे, है ना? तो कैपिटल को बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अब आता है मनी मैनेजमेंट का वो सीक्रेट जो कम जीत के बाद भी मुनाफे में रख सकता है। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, हर 100 रुपए के रिस्क पर कम से कम 200 या 300 रुपए का प्रॉफिट टारगेट करना। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुल 10 ट्रेड लिए गए, इनमें से 6 ट्रेड में नुकसान हुआ 100 रुपए का, तो कुल घाटा कितना हुआ? 600 रुपए। ठीक है, लेकिन जो बाकी के 4 ट्रेड थे वो जीते गए और हर जीत पर मिले 300 रुपए, तो टोटल कमाई हुई 1200 रुपए की। अब जरा हिसाब लगाइए, 6 ट्रेड हारने के बावजूद आखिर में 600 रुपए का नेट प्रॉफिट बना। इसी को कहते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल पिलर पर, साइकोलॉजी। देखिए, आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी और बेस्ट मनी मैनेजमेंट प्लान हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन गया तो सब कुछ बेकार है। ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, डर और लालच। एक बड़ा लॉस डर पैदा करता है और ट्रेडर उस पैसे को वापस पाने के लिए अंधाधुंध ट्रेड करने लगता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी जीत लालच को जगाती है, जिससे ट्रेडर को लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और फिर वो अपने ही बनाए नियम तोड़ने लगता है। तो इसका इलाज क्या है? बस एक शब्द, अनुशासन। अपनी भावनाओं पर काबू रखना और हर सिचुएशन में अपने प्लान पर टिके रहना, यही वो आदत है जो लंबे समय में कामयाबी की असली चाबी है। ठीक है, तो थ्योरी समझना एक बात है, पर उसे रोज की आदत में ढालना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों पिलर्स को अपनी डेली ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। नुकसान होने पर बाजार से बदला लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी।
एक बड़ी जीत के बाद खुद को बाजार का बादशाह नहीं समझना। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो उसे बार बार बदलना बंद करना होगा। और सबसे जरूरी, अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को कभी नहीं तोड़ना। ये गलतियां ही अकाउंट खाली करती हैं। हर एक ट्रेड लेने से पहले ये चेकलिस्ट देखिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा स्टॉप लॉस तय है? क्या मेरा टारगेट प्रॉफिट मेरे रिस्क से कम दोगुना है? क्या मेरा रिस्क मेरी टोटल कैपिटल के 2% से कम है? और क्या मैं इमोशनली न्यूट्रल होकर ये ट्रेड ले रहा हूं? ये चेकलिस्ट आपको कई गलत फैसलों से बचाएगी। और आखिर में, ये 3 आदतें आपकी साइकोलॉजी को फौलादी बना देंगी। नंबर 1, प्लान पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 2, लॉस को स्वीकार करो, ये गेम का हिस्सा है। लैपटॉप बंद करो और ब्रेक लो। और नंबर 3, दिन के आखिर में अपने ट्रेड्स को रिव्यू करो, पर इमोशंस के साथ नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि प्लान को कितना फॉलो किया गया। तो अब सवाल वापस वहीं आ जाता है, एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग यात्रा की नींव किस पर बनाना चाहेगा? क्या उन चमक दमक वाली स्ट्रैटेजी की भीड़ में शामिल होना है जहां 99% लोग पहले से ही हैं, या फिर मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के उन मजबूत पिलर्स पर टिकना है जो असल में कंसिस्टेंट सक्सेस का रास्ता है? फैसला हर ट्रेडर को खुद करना होता है।